उस रात की ठंडी हवा आज भी मेरी रूह में सिहरन पैदा कर देती है जब मेरे कानों में वो शब्द गूंजे, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो खाला जिन्हें मैं हमेशा एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक मानती थी, उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी दुनिया ही पलट गई। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे पर ताला लगा दिया और उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वो रिश्ता, वो विश्वास, वो सुकून, सब कुछ बिखर चुका था। मेरा जीवन उस रात के बाद एक ऐसी दिशा में मुड़ गया जहां से वापसी मुमकिन न थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी आपको रिश्तों की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है और एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रिया, दिल्ली के एक छोटे शहर की लड़की, अपने सपनों को पंख देने मुंबई आई थी। ये माया नगरी थी जहां हर आंख में एक सपना था और हर कदम में एक दौड़। यहाँ तक पहुँचने में मेरे परिवार और ख़ास तौर पर आकाश अंकल का बहुत बड़ा हाथ था। आकाश अंकल जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे पर हमेशा से ही हमारे परिवार के बेहद करीब रहे थे। जब मैंने मुंबई में नौकरी के लिए आवेदन किया तो उन्होंने ही मुझे रहने की जगह ढूंढने से लेकर यहाँ की जटिलताओं को समझने तक में मदद की थी। मेरे माता पिता उन्हें एक फरिश्ता मानते थे और मैं भी। उनके लिए खाला एक मजाकिया नाम था जो मेरी माँ ने उन्हें दिया था, क्योंकि वे हमेशा इतनी चिंता करते थे और हर छोटी बात पर ध्यान देते थे जैसे कोई खाला अपनी भतीजी का करती है। ये नाम हम सब हंसी मजाक में इस्तेमाल करते थे और उन्होंने भी कभी इस पर आपत्ति नहीं की। मुंबई में मेरी ज़िंदगी अपनी गति से चल रही थी। मैं एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी जहां मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक ऐसा नाम जो मेरी ज़िंदगी में एक नई सुबह बनकर आया था। वो मेरे ही विभाग में था पर उसका अंदाज कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके होंठों पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। पहली बार जब हम मिले वो एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी पर राहुल ने अपनी शांत और आत्मविश्वास भरी बातों से माहौल को हल्का कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा था, प्रिया तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बस थोड़ा और भरोसा रखो खुद पर। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। लंच ब्रेक में साथ बैठना, ऑफिस के बाद कभी कभी कॉफ़ी पीने जाना, मुंबई की सड़कों पर बेतरतीब चलना और एक दूसरे से अपने सपनों और डर के बारे में बातें करना। राहुल की बातों में हमेशा एक संबल होता था। वो मुझे हंसाता था, मुझे प्रेरित करता था और मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाता था। मुझे याद है एक बार मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान थी। रात के 2 बजे थे और मैं अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। अचानक मेरा फ़ोन बजा। राहुल था। उसने बिना कुछ पूछे ही मुझे समझाना शुरू कर दिया, जैसे उसे पता था कि मैं किस मुश्किल में हूँ। उस रात उसने मुझे सुबह तक काम करने में मदद की, सिर्फ फ़ोन पर बातें करके। सुबह तक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था और मेरे दिल में उसके लिए खास जगह बन चुकी थी। हमारा प्यार पनप रहा था, धीरे धीरे, शांत और गहरा। राहुल ने मुझे मुंबई के असली रंग दिखाए थे। गेटवे ऑफ इंडिया पर सूर्यास्त देखना, मरीन ड्राइव पर रात की ठंडी हवा का लुत्फ उठाना, छोटे से कैफे में घंटों बैठकर बातें करना। हर पल उसके साथ एक कविता जैसा लगता था। एक शाम मरीन ड्राइव पर बैठे हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? उसकी आंखों में वही चमक थी, वही प्यार था जो मेरे दिल में था। मैंने हाँ कह दिया था, बिना किसी हिचकिचाहट के। हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से बढ़कर था। वो प्यार था, वो जुनून था, वो एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। राहुल के बारे में मैंने आकाश अंकल को भी बताया था। मैंने सोचा था कि वो खुश होंगे, क्योंकि वो हमेशा से मेरे शुभचिंतक रहे थे। मैंने उन्हें राहुल की अच्छाइयों के बारे में बताया कि कैसे वो मेरा ख्याल रखता है, कैसे वो मुझे प्रेरित करता है। अंकल ने मेरी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ नहीं पाई। उन्होंने बस इतना कहा, बहुत अच्छी बात है प्रिया, पर ध्यान रखना, मुंबई में लोग बहुत मतलब के होते हैं। तुम्हें किसी भी रिश्ते को परखना चाहिए। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि शायद वो मेरी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते थे। आकाश अंकल का मेरे जीवन में हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। जब मैं मुंबई आई थी तब मेरा परिवार चिंतित था, पर अंकल ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो मेरा पूरा ध्यान रखेंगे, और उन्होंने रखा भी। मेरे फ्लैट के पास ही उनका भी एक छोटा सा अपार्टमेंट था, जहां वो अक्सर आते जाते रहते थे। वो मेरे लिए खाना ले आते थे, मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देते थे, और जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी वो हमेशा सबसे पहले खड़े रहते थे। मैं उन्हें अपना मार्गदर्शक मानती थी। जब भी मैं उदास होती या किसी बात को लेकर परेशान होती, वो हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते थे। मेरा परिवार उन्हें बहुत सम्मान देता था, और मैं भी। पर राहुल के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे अंकल के व्यवहार में कुछ सटल बदलाव महसूस हुए।
पहले जहां वो मुझे राहुल के बारे में पूछते थे, अब वो राहुल की कमियां गिनाने लगे थे। राहुल ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता, या क्या तुम्हें नहीं लगता कि राहुल तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम तो इतनी भोली हो, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। उनकी बातें मुझे परेशान करती थीं, पर मैं उन्हें अपनी चिंता मानकर टाल देती थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो राहुल से पहले मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस समय मुझे उनकी बात पर गर्व महसूस हुआ था कि कोई मेरा इतना ख्याल रखता है। राहुल ने भी अंकल के व्यवहार में बदलाव महसूस किया था। उसने एक बार मुझसे कहा था, प्रिया, तुम्हारे अंकल तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव लगते हैं। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नहीं राहुल, वो तो हमेशा से ऐसे ही हैं, वो मेरे परिवार जैसे हैं। पर राहुल की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। एक रात मैं ऑफिस से बहुत देर से लौटी थी। बारिश हो रही थी और मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। मुझे हल्का बुखार महसूस हो रहा था। मैंने राहुल को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। शायद वो किसी मीटिंग में फंसा था। मैंने सोचा चलो खुद ही अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश अंकल खड़े थे। उनके हाथ में एक टिफ़िन था। प्रिया, तुम्हें देखा नहीं तो सोचा शायद देर हो गई होगी। खाना ले आया हूँ, तुम बीमार तो नहीं हो? उनकी चिंता देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। वो अंदर आए और उन्होंने देखा कि मैं भीगी हुई हूँ। अरे प्रिया, तुम भीग गई हो, जाओ कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी तैयार करता हूँ। उन्होंने तुरंत बाथरूम में जाकर गीज़र ऑन किया और मेरे लिए चाय बनाने लगे। उनकी ये देखभाल मुझे हमेशा से ही बहुत प्यारी लगती थी। मैं कपड़े बदल कर आई, तब तक उन्होंने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और सूप तैयार कर दिया था। पियो प्रिया, तुम्हें ठंड लग गई है। मैंने चाय पीते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। हम थोड़ी देर बातें करते रहे। उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, राहुल के बारे में भी पूछा, पर इस बार उनकी बातों में कोई आलोचना नहीं थी, बल्कि वो राहुल की तारीफ कर रहे थे। मुझे लगा शायद मैंने उन्हें गलत समझा था। माहौल बहुत सामान्य और आरामदायक था। तभी अचानक अंकल ने मेरी तरफ देखा। एक अलग ही तरह की चमक उनकी आंखों में थी। वो मेरे बहुत करीब आ गए। मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, प्रिया, तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी खास हो। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम बहुत प्यारी हो, मासूम हो, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने अपना हाथ हटाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। प्रिया, वो बोले। उनकी आवाज़ अब कुछ ज़्यादा ही धीमी और गहरी थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम राहुल से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें हर खुशी दे सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनके चेहरे पर जो भाव थे वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो प्यार नहीं था, वो अधिकार था। वो एक ऐसी चाहत थी जिसने मुझे डरा दिया था। मेरी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं उनसे दूर हटना चाहती थी, पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे मन में उस पल सिर्फ एक ही बात थी, ये वो आकाश अंकल नहीं है जिन्हें मैं जानती थी, ये तो कोई और ही है। खाला, उन्होंने फिर कहा, और इस बार उस नाम में एक अजीब सी जहर भरी हुई थी जो मेरी माँ ने प्यार से दिया था। आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनके शब्दों में एक भयानक दृढ़ता थी, एक ऐसी घोषणा थी जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। मैं तुम्हें राहुल से भी ज़्यादा प्यार दे सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूँगा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से स्तब्ध थी। मेरी ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरे मन में घृणा, डर और विश्वासघात का एक ऐसा बवंडर उठ रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वो व्यक्ति जिसे मैं अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, एक पिता तुल्य मानती थी, वो मेरे सामने एक अलग ही रूप में खड़ा था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ाया और तेज़ी से उठ खड़ी हुई। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं वही कह रहा हूँ प्रिया, जो मैं इतने सालों से महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। अंकल, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी। उनके चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। तुम मुझे जाने को कह रही हो? मेरे लिए, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया? तुम्हें याद नहीं दिल्ली से यहाँ कौन लाया था? कौन तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखता है? उनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। अंकल प्लीज़, मैं लगभग गिड़गिड़ा रही थी। मुझे उस पल सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है प्रिया, मैं जाता हूँ, पर याद रखना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा और तुम एक दिन समझोगी कि मैं तुम्हारे लिए कितना सही था। वो उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े।
जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, मैंने बिना एक पल की देरी किए दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा दिया। ताला लगाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लगा जैसे मैंने सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि अपने अतीत के एक पूरे अध्याय पर ताला लगा दिया हो। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। मेरे दिमाग में उनके शब्द गूंज रहे थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। खाला, खाला, वो नाम जो कभी प्यार का प्रतीक था अब डर और घृणा का प्रतीक बन गया था। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, पर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। वो विश्वास, वो सुरक्षा की भावना, वो मासूमियत, सब कुछ बिखर चुका था। मुझे एहसास हुआ कि इस रिश्ते की दिशा पूरी तरह बदल गई है। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता और उस रात के बाद मेरा जीवन सच में कभी एक जैसा नहीं रहा। रात भर मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने राहुल को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। प्रिया, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें रात भर फ़ोन कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और उसे मेरे पास आने को कहा। जब राहुल आया, उसने मेरे चेहरे पर डर और आंसू देखे। प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, हर एक शब्द, हर एक पल। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही थी, राहुल का चेहरा गुस्से और अविश्वास से भरता जा रहा था। जब मैंने पूरी बात बताई तो उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातें मेरे लिए एक सहारा थीं। राहुल ने सलाह दी कि हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, पर मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे डर था कि अंकल मेरे परिवार को कुछ बता देंगे या मेरी ज़िंदगी और मुश्किल बना देंगे। राहुल ने मुझे समझाया, हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा प्रिया। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक शांति के बारे में है। हमने मिलकर फैसला किया कि हम पहले अंकल से एक बार और बात करेंगे, पर इस बार राहुल मेरे साथ होगा। हमने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, एक सार्वजनिक जगह पर। अंकल आए, उनके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। जब उन्होंने राहुल को देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस लड़के से दूर रहो, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? उन्होंने कहा। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, आप प्रिया से दूर रहें। आपका व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अगर आप दोबारा प्रिया के पास आने की कोशिश करेंगे तो हमें पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी। अंकल हंसे। पुलिस? तुम लोग मुझे डरा रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? और प्रिया, क्या तुम सच में इस लड़के की बातों में आ गई हो? मैं तुम्हें जानता हूँ जब तुम इतनी सी थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बस कीजिए अंकल, मैंने हिम्मत करके कहा। आपने मेरे लिए जो भी किया मैंने उसका हमेशा सम्मान किया, पर कल रात आपने जो किया उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आप अब मेरे लिए वो अंकल नहीं हैं जिन्हें मैं जानती थी। मेरे शब्दों से अंकल के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, पर फिर वही अधिकार वाली भावना लौट आई। तुम पछताओगी प्रिया, तुम नहीं जानती कि तुम क्या खो रही हो। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से चले आए। उस दिन के बाद आकाश अंकल से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मैंने अपना फ्लैट बदल लिया, अपना फ़ोन नंबर बदल लिया। मेरे माता पिता को मैंने सिर्फ इतना बताया कि अंकल से साथ मेरे कुछ मतभेद हो गए हैं और अब मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती। ये आसान नहीं था। हर रात मुझे उनके शब्द याद आते थे, उनकी आंखें याद आती थी। मैं लोगों पर विश्वास करने से डरने लगी थी। मेरे अंदर की मासूमियत, जो दुनिया को सिर्फ अच्छे लोगों से भरा देखती थी, वो कहीं खो गई थी। राहुल ने उस दौरान मेरा बहुत साथ दिया। उसने मुझे हर तरह से संभाला, मुझे थेरेपी लेने की सलाह दी और मेरी हर डर में मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक ढाल बन गई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से समेटा। मैंने सीखा कि हर रिश्ता जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, कि कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। पर मैंने ये भी सीखा कि प्यार और विश्वास की शक्ति कितनी मजबूत होती है। राहुल के प्यार ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला था। मैंने अपनी कहानी कुछ करीबी दोस्तों से साझा की और उनकी सहानुभूति और समर्थन ने मुझे महसूस कराया कि मैं अकेली नहीं हूँ। आज मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। मेरे अंदर अब वो भोलापन नहीं है, पर उसकी जगह एक समझदारी और विवेक आ गया है। मैं अब लोगों को परखना जानती हूँ। मेरा और राहुल का रिश्ता और भी गहरा हो गया है। उस घटना ने हमें और करीब ला दिया है, क्योंकि हमने एक साथ एक बड़ी मुश्किल का सामना किया है। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता और ये सच है। मेरी ज़िंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल गई, पर अब मैं जानती हूँ कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये हमें और मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि असली प्यार और विश्वास क्या होता है। मैं अब भी मुंबई में हूँ, अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, पर अब एक नए आत्मविश्वास और एक नई समझ के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।